चलिए दोस्तों, अब अपन सिंप्लेक्स मेथड सीखते हैं। एक क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। मैक्स z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2 माइनस 6x3। आपको z की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमाइजेशन में। इसके लिए तीन वेरिएबल दे रखे हैं, 5x1, पहला x1 है, दूसरा x2 है और तीसरा x3 है। इन तीनों का जो टोटल होगा वो z रहेगा। उसके लिए आपको तीन इक्वेशन दे रखी हैं। पहली है सब्जेक्ट टू 4x1 माइनस 6x2 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 200। सेकेंड है 3x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 500। थर्ड है 2x1 माइनस 5x2 प्लस 3 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 350। और तीनों ही x1, x2, x3 जो है 0 से ज़्यादा होंगे। अब आपने क्वेश्चन देखा, अभी तक क्या होता था, हम इक्वल टू का साइन देखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन दिया है। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, ये 200 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये 500 से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये 350 से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अब ऐसा थोड़ी चलेगा, हमको तो इक्वल्स टू होना चाहिए ना, बराबर करना है। इसलिए हम अपने मन से तीनों के लिए, जैसे फर्स्ट के लिए अपन S1 वेरिएबल ले लेते हैं, सेकंड के लिए S2 वेरिएबल ले लेते हैं, थर्ड के लिए S3 वेरिएबल ले लेते हैं, और इन तीनों वेरिएबल को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू इनके बराबर हो जाएगी। मतलब देखिए, पहली इक्वेशन थी 4x1 माइनस 6x2 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 200। तो हमने इसी इक्वेशन में एक वेरिएबल S1 फंसा दिया, उसको जोड़ दिया, तो ये वैल्यू 200 के बराबर हो गई। मतलब मान लीजिए कि बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, S1 की वैल्यू 0 होगी। लेकिन मान लीजिए इनकी वैल्यू 185 है, तो 15 की कमी है, तो फिर वो S1 15 हो जाएगा। मतलब अपने मन से लिया हमने। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन जो थी 3x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 500। यहाँ हमने इसी इक्वेशन में 3x1 प्लस 3x2 प्लस S2 बराबर 500 ले लिया अपन ने। हमने 0 का मल्टीप्लाई किया 4 से तो 0 आ गया, 0 का मल्टीप्लाई किया 3 से तो 0 आ गया, 0 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 0 आ गया, और इन तीनों को ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली 0 आने के कारण उन तीनों का टोटल 0 आ जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई किया 0 का 0 इंटू 6 किया, 0 इंटू 3 किया, 0 इंटू 5 किया, तो किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और उसका टोटल लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 0 इंटू 5 किया, 0 इंटू 0 किया, 0 इंटू 1 किया, और टोटल लगा दिया 0। ऐसे ही हमने S1 का भी 0 इंटू 1 किया तो 0 आ गया, 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0 किया तो उसका टोटल 0 आ गया। उसी प्रकार से 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 और 0 इंटू 0 ऐसे कर कर हमने मल्टीप्लाई किया। क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी संख्याओं का, तो उनका टोटल 0 ही आएगा। तो इसका टोटल हमने लिख दिया ZJ0, ये आपका ZJ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम CJ माइनस ZJ करेंगे। मतलब ये जो आपकी CJ की लाइन है, मतलब 5, 3, माइनस 6 और 0 से ZJ की लाइन को लेस करना है। मतलब इस 5 में से इस 0 को माइनस करेंगे तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 में से 0 को माइनस करेंगे, माइनस 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 आ गया, 0 में से 0 गया तो 0 आ गया, 0 में से 0 गया तो 0 आ गया। अब इसके बाद आप देखेंगे इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या आ रही है 5। तो ये जो 5 का जो कॉलम है, इसको हम बोलेंगे की कॉलम। ये जो कॉलम है 5 वाला, क्यों, क्योंकि ये जो 5 है ये सबसे बड़ा है, ये वाला CJ माइनस ZJ वाला, इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है। देखिए 3 माइनस 6 0 0 0 सबसे बड़ा 5 है, इसलिए ये की कॉलम आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा,
जो हमारा की कॉलम, ये आपकी जो सॉल्व वैल्यू है, इसको आपको की कॉलम से डिवाइड करना है। कहने का मतलब ये है कि जो ये 200 है, ये जो 200 है, इसको 4 से डिवाइड करना है तो 50 आ जाएगा। 500 को 3 से डिवाइड करना है, 500 को 3 से डिवाइड करना तो 167 आ जाएगा। 350 को 2 से डिवाइड करना है तो 175 आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी आपकी। अब आप देखेंगे इन तीनों वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू आ रही 50। तो हम क्या करेंगे, ये जो 50 वाली जो रो है इसको हम बोलेंगे की रो। ये जो रो आ रही है ये की रो आ गई, ये की रो आ गई। अब की रो और की कॉलम आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, कॉलम में जो सबसे बड़ी संख्या थी, मतलब सी जे माइनस जेड जे कर जो 5 आ रहा था, जो सबसे बड़ी संख्या थी, उसका वाला जो कॉलम था वो की कॉलम था। और रो में जो सबसे छोटी संख्या आ रही है, मतलब जो सॉल्व वैल्यू है उसका उसका x1 क्यों, क्योंकि की कॉलम आपका x1 था। तो जो सॉल्यूशन वैल्यू है उसको हम इससे डिवाइड कर x1 वाली वैल्यू से डिवाइड कर जो अपना आंसर आ रहा था वो निकाला। मतलब 200 डिवाइड बाई 4, 500 डिवाइड बाई 3, 350 डिवाइड बाई 2। फिर हमने जो उसके तीनों जो उसके आंसर आए, जैसे 50 आया, 167 आया और 175, तो सबसे छोटा आ रहा है जो 50, उसकी जो रो है वो हमारी की रो आ गई। अब ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये 4 जो की रो और की कॉलम को आपस में काट रहा है, ये जो 4 है जो की रो और की कॉलम को आपस में काट रहा है, इसको अपन बोलेंगे ये की एलिमेंट है। क्या है, की एलिमेंट। इसको बोलेंगे की एलिमेंट। क्या बोलेंगे, की एलिमेंट बोलेंगे। और अब ये जो 4 है इसके नीचे की जो दोनों डिजिट है, मतलब 3 और 2, जो की कॉलम में है लेकिन इसको कोई मतलब की एलिमेंट नहीं है। की एलिमेंट के बाद की जो संख्या बच रही है उनको हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा से शो करते हैं। डेल्टा मतलब ट्रायंगल, ये 3 और ये 2, इसको हम डेल्टा से शो करते हैं। अब इतना हमारे को आ गया है। अब हमको करना क्या है, हमने देखा हमारी सबसे बड़ी वैल्यू थी 5, तो ये जो 5 है हमको ऐसा कुछ कर देना है कि इस 5 की वैल्यू जो है वो सबसे कम हो जाए, 0 हो जाए। क्योंकि हमारा सिंप्लेक्स का क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा जब ये सारी संख्याएं या तो नेगेटिव आएंगी या बहुत छोटी आएंगी, मतलब नेगेटिव आएंगी या 0 आएंगी। तो अभी 5 सबसे बड़ा, तो इसको अपने को सबसे छोटा करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल ऐसी ही एक और टेबल बनाएंगे जो भी आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल ऐसी ही एक और टेबल बनाएंगे। और उसके लिए हमको की रो का की एलिमेंट से डिवाइड करना होगा। ये जो की रो है, ये की रो है, इसका की एलिमेंट कौन सा था, की एलिमेंट 4 था। हमको इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरा की रो का। तो वो नई जो डिजिट आएगी वो नई टेबल में लिखेंगे। साथ में ही ये जो x1 और 5 है इसको हम अगली टेबल में यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जो की रो वाली जगह थी वहाँ पर हम x1 और 5 को शिफ्ट कर देंगे। मतलब अगली टेबल में गणेश जी की स्थापना यहाँ होगी S1 और 0 की जगह पर, क्योंकि की रो ये थी। और पूरी की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। की रो क्या थी, 4, -6, 5, 1, 0 और 200, ये की रो थी। इस की रो का हमको डिवाइड करना है 4 से, सारी संख्याओं का 4 से डिवाइड कर दिया। 4/4, -6/4 तो 3/2 आया माइनस का, 5/4, 1/4, 0/4, 0/4 और 200/4। इसको डिवाइड कर हमने, ये देखिए ये जो हमारी संख्याएं आ रही हैं इनको हमने नई टेबल में शिफ्ट कर दिया। देखिए ये देखिए, और किस जगह पर शिफ्ट कर दिया, की रो जो पुरानी थी उस जगह शिफ्ट किया। और क्या किया, इसके अलावा हमने एक काम और किया, हमने
ये जो x1 और 5 थे, ये जो x1 और 5 थे, इसको हमने बेसिक वैल्यू की और CB की जगह पर, की रो की जगह पर हमने शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ऐसा करने से नई टेबल में ये संख्याएं आ गई आपकी x1 5 1 -3/2 5/4 1/4 0 0 और 50। अब क्या हुआ, यहाँ पर नई टेबल में लिखने के कारण अब ये जो डिजिट है ये ऐसी की ऐसी रह गई, 3 3 0 0 1 0 और 500। इनको बड़ा गुस्सा आया कि ये तो संख्या, हम तो ऐसे कैसे रह जाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो नई रो अपन ने निकाली है ये वाली, इसको बोला कि चल बाहर मिल। तो ये देखिए 3 3 0 0 1 0 और 500 लिखे हमने, और उसको जो हमने 1 -3/2 5/4 1/4 0 0 और 50 निकाला था उसको नीचे लिख दिया। ये 3 3 0 0 1 0 और 500 कहाँ से आए, ये पहली टेबल में से आए, जो हमने पहली टेबल बनाई थी, और उसकी जो सेकंड रो थी ये वो है। देखिए ये पहली टेबल की, ये पहली जो टेबल बनाई थी हमने उसकी सेकंड रो है, इसको एज चीज लिखा है मैंने। और उसके नीचे क्या लिखा मैंने, जो नई टेबल बनाई है और उसमें जो अभी वैल्यू डाली थी मैंने उसको लिखा, इसको लिखा। अच्छा, डेल्टा क्या था, डेल्टा था हमारे यहाँ इसमें पहली रो में, क्योंकि ये की एलिमेंट था 4, इसलिए डेल्टा हमारा इसका था 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे जो संख्या लिखी है आपने, ये इसका डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल्टा कितना था 3, तो सबका 3 3 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इसके बाद हमको इसको लेस करना है, 3 3 0 0 3 3 0 0 1 0 और 500 में से इस वाली रो को लेस करना है। पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 इंटू -3/2 कितना होगा, -3 3 9 होता है, -9/2 हो जाएगा। 5 इंटू 3/4 कितना होगा, 5 3 15 होता है, 15/4 हो जाएगा। मतलब 5 3 15 होता है, 15/4 हो जाएगा। 1 इंटू 3/4 कितना होता है, 3/4 होता है। 0 का किसी भी संख्या से डिवाइड करो और 0 करो तो 0 ही आ जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 150 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस करना है ना हमको, इसलिए हम इस वाली रो से इस वाली रो को माइनस करेंगे। तो देखिए आपको मालूम है कि ऑलरेडी माइनस का है -9/2, और इसको हमने माइनस किया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 9/2 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 3 गए, 0 बचे। फिर 3 में 9/2 को प्लस किया तो एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया तो 15/2 आ गया। फिर 0 में 15/4 को माइनस किया तो -15/4 आया। 0 में 3/4 को माइनस किया तो -3/4 आया। 1 में 0 को माइनस किया तो 1 आ गया। 0 में 0 को माइनस किया तो 0 आ गया। 500 में 150 को माइनस किया तो 350 आ गया। अब जो हमारा आंसर आ रहा है, इसको हम, ये आंसर आ रहा है हमारा 0, क्या आंसर आ रहा है, 0 15/2 15/4 -3/4 1 0 और 1 350। इसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको हम न्यू टेबल में सेकंड रो में, क्योंकि सेकंड रो थी ना ये, न्यू टेबल में सेकंड रो में शिफ्ट कर देंगे। देखिए एज इट इज मैंने शिफ्ट कर दिया। अब यही प्रोसेस आपको थर्ड वाली रो के लिए करना है। थर्ड वाली रो कौन सी थी, थर्ड वाली रो थी आपकी 2 -5 1 0 0 1 और 350। इसको भी गुस्सा आई। इसका डेल्टा क्या है, इसका डेल्टा है 2, इसको भी गुस्सा आई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये भी बोल रही है इस वाली रो को जो हमने शिफ्ट की है कि चल बाहर मिल, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर इन दोनों को बाहर मिला देते हैं।
ये देखिए 2 - 5 1 0 0 1 और 350 को गुस्सा आई और ये जो हमने नई टेबल में लिखा था इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब डेल्टा क्या था 2, तो डेल्टा एक थप्पड़ मार देता है इसको, मतलब मल्टीप्लाई कर देता है, इस वाली पूरी रो का डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि भाई -3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/2 आएगा, 5 × 2/4 करेंगे तो 10/4 आएगा, 1 × 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, 2/4 को 1/4 लिख सकते हैं अपन। इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए, अब इस रो में से इस वाली रो को हम माइनस करेंगे। ये देखिए माइनस किया, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये -6/2 है, तो -6/2 को माइनस करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब तो माइनस प्लस में ही है तो माइनस में ही आएगा। देखिए इसको हमने माइनस, इसमें से इस वाली रो को माइनस किया जो भी निकाली थी हमने, तो हमारा आंसर आ रहा है 2 - 2 0 आ गया, -5 + 6/2 सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, फिर -10 + 6 आएगा इक्वल्स टू -4/2, मतलब -2 आएगा इसकी वैल्यू। फिर 1 में से 10/4 को माइनस करेंगे, 1 - 10/4, एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3/2, जिसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर 0 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 350 में से 100 को माइनस करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, वापस से इस वाली टेबल में लिख देंगे। ये देखिए इसको हमने वापस से इस वाली टेबल में लिख दिया। अब फिर से हमको ZJ निकालना है। कैसे ZJ निकाला था, पहले 5 × 1 किया था, 0 × 0 किया था, 0 × 0 किया था, तो 5 × 5 होता है और टोटल 5 आ गया। ऐसे 5 × 3/2 किया, एक मिनट रुकिए, हाँ 5 का 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो, और 0 का 15/2 से मल्टीप्लाई किया और 0 का -2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जार होता है 15, -15/2 आया, ये -15/2 को यहाँ लिख दिया। फिर से देखिए सेकेंड रो और थर्ड रो में तो यहाँ 0 ही लिखा है, तो 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट रो का जो 5 है, फर्स्ट रो में CV की जो वैल्यू है 5, इसका ही मल्टीप्लाई करके टोटल लगाना पड़ेगा ना। 5 × 5 25/4, ये 25/4 लिख दिया। फिर 5 × 1 5/4, तो ये 5/4 लिख दिया। फिर 5 × 0 0, 5 × 0 तो 0 और टोटल लगा दिया तो 0। अब देखिए, अब हम इनका टोटल लगाते हैं तो ये आ रहा है 5 -15/2 25/4 और 5/4 और 0 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ZJ आ गया। अब हमको क्या करना है, जैसे हमने पिछले उसमें लिखा था CJ - ZJ किया था, हमको यहाँ पर भी वही करना है, CJ - ZJ करना है हमको, थोड़ा सा, हाँ तो 5 - 5 0, 3 - 15/2, तो देखिए यहाँ सॉल्व किया है मैंने, 3 - 15/2 मतलब 21/2 आ गया। -6 -25/4, इसको सॉल्व किया तो -49/4 आ गया। 0 - 5/4 तो -5/4 आ गया, 0 - 0 0 आ गया, 0 - 0 तो 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब वापस से जो हमने पहली प्रोसेस में किया था वही का वही करेंगे। देखिए आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम आ रहा था पहले, सबसे बड़ी संख्या, हमने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब उसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब वो सबसे कम हो गया।
अब हमारे को ये की कॉलम हो ही नहीं सकता। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 21/2 सबसे बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम 21/2 को माइनस करेंगे, सॉरी 21/2 वाले जो कॉलम है इसको की कॉलम बोलेंगे। तो ये हमारा की कॉलम हो गया। अब हमने पहले क्या किया था, ये जो सॉल्यूशन वैल्यू है इसका हमने डिवाइड किया था, जो ये एलिमेंट्स आ रहे थे -3/2, 15/2, ये पहले अपन ने पहली प्रोसेस में डिवाइड किया था। हमको वही यहाँ करना है कि जो 50 है इसको डिवाइड कर दिया -3/2 से। किसी भी संख्या का यदि आप माइनस की संख्या से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। और हम तो यहाँ छोटे से छोटी संख्या देख रहे हैं। 15/2 से 350 का डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व कर दिया हमने। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 15/2 है तो जो 2 नीचे वाला है ना उसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये जो 2 नीचे वाला है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो 350 इंटू 2/15 हो जाएगा, तो ये 700/15 हो जाएगा, मतलब 140/3 हमारा आ गया। तीसरी प्रोसेस में, मतलब तीसरी लाइन में 250 का डिवाइड किया -2 से, वो भी इन्फिनिटी आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो रो है वो की रो आ गई। सबसे छोटा 140 आ रहा है, बाकी तो इन्फिनिटी आ गया। ये हो गई की रो और ये हो गया आपका की कॉलम। इसका मतलब क्या होता है, की एलिमेंट क्या हो गया, की एलिमेंट आ गया आपका 15/2 और डेल्टा क्या हो गया, ऊपर की संख्या -3/2 डेल्टा हो गया और -2 भी डेल्टा हो गया। अब हमको वही प्रोसेस फिर से दोहरानी है, मतलब ये टेबल हम वापस से बनाएंगे। जो टेबल बनाएंगे उसमें हम ये लाइन ऐसे कैसे लिख देंगे, ये लाइन एज इट इज़ लिख देंगे, x1 और 5 एज इट इज़ लिख देंगे, और बाकी उसके बाद ये जो हमारी की रो आई है इसका की एलिमेंट मतलब 15/2 से डिवाइड करेंगे और उसको नई टेबल में लिखेंगे। और साथ में ही ये जो x2 है इसको s2 की जगह पर लिख देंगे और ये जो 3 है इसको cb की जगह पर लिख देंगे नेक्स्ट टेबल में। देखिए ये रो मैं रफ में वापस से ले जा रहा हूँ और इसको मैं 15/2 से डिवाइड करूँगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था। देखिए ये देखिए, ये रो मैंने एज इट इज़ लिखी, इसको मैं सारी संख्याओं को 15/2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 0 डिवाइडेड बाय 15/2 तो 0 ही होगा। 15/2 और 15/2 को लिखा तो ये तो 1 हो जाएगा। अब 15/4 था माइनस का, ये इसको जब मैं 15/2 से डिवाइड करूंगा तो कैसे होगा, देखिए मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगा आपको भी आती होगी, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके रखा है यहाँ। ये -15/4 है, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाता है, मतलब, और ये जो 15 है वो यहाँ पर आ जाता है। कहने का मतलब ये है 15/4 लिखा आपने, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, मतलब ये -2/15 यहाँ लिख दिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपका सॉल्यूशन आ गया -2/4, जिसको -1/2 बोल देंगे। काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही -3/4 डिवाइड बाय 15/2 किया तो 2 ऊपर आ गया और 15 नीचे आ गया, और इसको सॉल्व कर लिया तो आपका -1/10 आ गया। ऐसे 1/1 को 15/2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये 2 इसकी मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो 1 × 2 मतलब 2/15 हो गया। ये 0 का किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो 0 आ जाएगा, और 350 का 15/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 350 × 2/15 हो जाएगा, मतलब 140/3 हो जाएगा।
ऐसे ये नई संख्या आ गई और इसको अब हम क्या करेंगे, नई टेबल में लिखेंगे। ये देखिए मैंने नई टेबल में इसको लिख दिया है, ये देखिए। और साथ में ये जो 3 और माइनस x2 था, सॉरी 3 और x2 था, उसको भी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और ये x1 और 5 तो पहले ही शिफ्ट हो चुके थे। अब क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट रो है, ये वाली नहीं, ये जो अपनी पिछली टेबल में आई थी फर्स्ट रो, पिछली टेबल की जो फर्स्ट रो थी ये थी, इसको लिखेंगे अपन। फर्स्ट रो ये थी 1 माइनस 3/2, 5/4, 1/4, 0, 0 और 50, इसको लिखेंगे। इसका जो डेल्टा था वो -3/2 था, याद रखिएगा, अभी काम आएगा। फिर ये देखिए इसको लिखेंगे। उसके नीचे क्या लिखेंगे, ये जो आपने नई रो निकाली है 0, 1, -1/2 माइनस 1/10, उसके नीचे हमने इसको शिफ्ट कर दिया। फिर क्या किया, किसको गुस्सा आती है, डेल्टा को गुस्सा आती है। हाँ, मतलब उस रो ने इसको बोला कि बाहर मिल, तो इसको यहाँ लिखा। फिर जो हमने नई टेबल में जो वैल्यू लिखी थी उसको हमने यहाँ लिखा, नीचे लिखा। फिर इस नीचे वाली वैल्यू का हमने डेल्टा जो कि -3/2 था उससे मल्टीप्लाई किया, और ऊपर वाली जो भी संख्या आ रही है, ऊपर वाली वैल्यू, उससे हमने इसको माइनस कर दिया। ये देखिए ये हमारी डिजिट थी, इसमें से हमने इनको माइनस किया। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ ऊपर कर रखा है, देख लीजिएगा। तो 1 में से 0 गए तो 1 आ जाएगा, -3/2 +3/2 0 आ जाएगा। 5/4 में से -3/4 गए तो 2/4 आ जाएगा। 1/4 -3/20 किया, ये पूरा सॉल्यूशन है। 1/4 -3/20, एलसीएम निकाला तो 5 -3 हो गया और 2/20 आ गया, मतलब 1/10। 0 में से 3/15 गए, 3/15 गए नहीं, प्लस करेंगे क्योंकि ये माइनस था। 2/15 इंटू -3/2 था, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3/15 बच जाएगा। उसी प्रकार से 0 में से 0 गए, 0 बचे। 50, ये 140/3 इंटू -3/2 था, तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, 140/2 हो गया। तो 50 में 140/2 को ऐड कर देंगे, एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 120 आ गई। अब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है 10, 2/4, 1/10, 3/15, 0 और 120, इसको हम नई टेबल में लिख देंगे। ये देखिए मैंने नई टेबल में लिख दिया है ये। ऐसे ही ये जो S3 वाली वैल्यू थी आपकी, ये S3 वाली वैल्यू थी 0, अरे यार 0, -2, -3/2, -1/2, 0 और 1 और 250। इसका डेल्टा क्या था, इसका डेल्टा था -2। इसको लिखेंगे, इस रो को लिखेंगे, और जो हमारा नई टेबल में वैल्यू आई थी, मतलब जो नई टेबल में हमारी x2 की वैल्यू आई थी, ये वाली, इससे माइनस करेंगे और डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये मैंने किया है, इस वाली वैल्यू को लिख दिया। इसको एक स्टेप ऊपर देखते हैं। देखिए इस वैल्यू को लिखा आपने, फिर आपने वो जो नई टेबल में लिखा था उसको लिखा, फिर सभी संख्याओं का डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, इसका सॉल्यूशन किया। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। आपका आंसर आ रहा है 0, 0, -1/2, -7/10, 4/15, 1 और 530।
ये वैल्यू आपने कहाँ लिख दी, ये वैल्यू आपने नई टेबल में लिख दी, ये यहाँ पर 530/3 था, ये वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमने पहली प्रोसेस में किया था वही करेंगे। 5 × 1, एक मिनट, हाँ 5 × 1 किया, 3 × 0 किया, 0 × 0 किया और उनका टोटल लगाया तो ये 5 आ गया। फिर 5 × 0 किया, 3 × 1 किया और 0 × 0 किया तो 3 × 1 था तो ये 3 आ गया। फिर 5 × 1/2 किया, 3 × 1/2 किया और 0 × 1/2 किया तो ये आपका 5 × 1/2, 5 × 1/2 कितना आ रहा था, 5/2 और ये 3 × 1/2 कितना आ रहा था, -3/2। इसको जोड़ दिया आप, क्योंकि ये संख्या माइनस की है तो इनको जोड़ा तो 2/2 आ गया, मतलब 1 आ गया इसका आंसर। ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई किया 1/10 से तो 5/10 मतलब 1/2 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई किया -1/10 से तो -3/10 आ गया। इनको सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ रहा है -1/5, सॉरी 1/5 आ रहा है आंसर। फिर से 5 × 3/15 किया तो 5 × 3 = 15, 15/15 मतलब 1 हो जाएगा तो वो 1 हो गया। 3 × 2/5 किया तो 3 × 2 = 6, 6/15 हो जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। उनका टोटल आ रहा है 9/15। लास्ट की यदि अपन बात करें तो 5 × 0 किया तो 0 आ गया, 3 × 0 किया 0 आ गया, 0 × 1 किया तो भी 0 आ गया, इनका टोटल लगा दे 0। अब हम CJ - ZJ करते हैं जैसे कि हमने पहले किया था, मतलब 5 - 5 0, 3 - 3 0, -6 - 1 -7, 0 -1/5 -1/5, 0 -9/15 -9/15, 0 -0 0। अब आप देख सकते हैं कि आपकी सारी वैल्यू जो है वो सभी या तो 0 आ रही हैं या नेगेटिव में आ रही हैं। इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आपको z की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस टेबल में देख रहे हो कि वैसे देखा जाए तो x1 और x2 की वैल्यू तो मुझे दिख रही है। कहाँ दिख रही है, देखिए x1 की वैल्यू है 120, x2 की वैल्यू है 140/3 और x3 है ही नहीं, मतलब उसकी वैल्यू 0 है। अब हमने जो इक्वेशन बनाई थी z = 5x1 + 3x2 - 3x3 जो क्वेश्चन में दिया था, हम उसमें इसको डाल देते हैं। x1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, x1 की वैल्यू 120 आ रही थी, तो z = 5 × 120 प्लस 3x2, x2 के बदले 140/3 प्लस -6/0 क्योंकि x3 की वैल्यू है ही नहीं। इसको सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आ रहा है 740। ये आपकी z की वैल्यू आ गई। अब वीडियो बंद करने के पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, मैंने शुरू में बोला था ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। ये देखिए सबसे ऊपर ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन में यहाँ मैक्सिमाइजेशन के बदले मिनिमाइजेशन का होता है, यदि ये मिनिमाइजेशन का होता तो हम सारी वैल्यू पलट देते। मतलब ये जो 5 है उसको हम यहाँ -5 कर देते, ये जो 3 है उसको हम -3 है तो इसको +3 है तो इसको माइनस का कर देते, और ये -6 है तो इसको +6 कर देते। और क्वेश्चन ऐसे मिनिमाइजेशन के बदले फिर वो क्या हो जाता, वो क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का कहलाता। मतलब यदि मिनिमाइजेशन का बोला है तो आपको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, आपको वैल्यू मतलब चेंज करनी पड़ेगी, सबकी उल्टी करनी पड़ेगी। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो
प्लस करना पड़ेगा आपको, तो वो क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन में। और सॉल्व अपन उसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मतलब यदि मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया होगा तो z इक्वल्स टू जो उसके सामने की वैल्यू है उनके साइन पलट दीजिएगा, तो वो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी सिंप्लेक्स मेथड। थैंक यू।